हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू साइंस न्यू इन्वेंशन। आज हम लोग करंट अफेयर्स, आज का जो करंट अफेयर्स है उसके बारे में जानेंगे। पीएनबी ने एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है। पीएनबी जो है पंजाब नेशनल बैंक, ये कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए ये जो है 662 भारत के जो जिला हैं उनमें जो है रोकथाम सामग्री जैसे कि मास्क, सैनिटाइजर इत्यादि जो है ये प्रदान करेगा। अगला ये है, मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का निधन हो चुका है। यानी यहाँ देखते हैं मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल थे उनका निधन हो चुका है। और ये जो मध्य प्रदेश के 22वें राज्यपाल थे और ये भाजपा के एक बहुत बड़े दिग्गज नेता थे। और ये लखनऊ के पूर्व सांसद भी रह चुके हैं और राज्य सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री भी थे। इनका जो है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ काफी अच्छा संबंध था और उनके साथ काफी अच्छा इन्होंने समय व्यतीत किया था। आगे है उत्तराखंड में, उत्तराखंड के सीएम के द्वारा वहां पर डेंगू विरोधी अभियान चलाया जा रहा है। उत्तराखंड में जो है हमेशा जो है डेंगू का प्रकोप रहता है। उधर बारिश या फिर पानी बहुत ज्यादा मात्रा में रहता है जिसके वजह से वहां डेंगू आ जाता है। तो मुख्यमंत्री जो वहां के हैं सीएम श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने वो मच्छर जनित बीमारियों के खिलाफ अभियान चलाने का घोषणा किया है। और इस बीमारी को प्रसार से नियंत्रण करने के लिए आसपास से पानी ठहराव बचाव के लिए हर रविवार को 15 मिनट का समय देने का आग्रह किया है। हम थोड़ा सा उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं। उत्तराखंड के जो सीएम है वो है त्रिवेंद्र सिंह रावत। त्रिवेंद्र सिंह रावत। और वहां के गवर्नर जो है, गवर्नर वो है बेबी रानी मौर्य। यानी बेबी रानी मौर्य। आगे हम लोग बढ़ते हैं। मिजोरम में जोरमा मेगा फूड पार्क का स्थापना हुआ। मिजोरम में जो है खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने मिजोरम में पहला मेगा फूड का उद्घाटन किया है। और इस मेगा फूड के बनाने के पीछे रीजन यह है कि वहां पर जो है प्रत्येक साल जो है किसानों का बहुत सारा जो है फसल बर्बाद हो जाता था या फिर जो घर में रखा हुआ अनाज रहता था वो काफी ज्यादा सड़ जाता था, जिसके वजह से अब यहाँ पर जो है मेगा फूड पार्क बनाया गया है। इसमें जो है 3000 मीट्रिक टन जो है क्षमता के सूखा गोदाम है और 1000 मीट्रिक टन के कोल्ड स्टोरेज से सुसज्जित है। यहाँ पर जो सूखे गोदाम है इसमें जो है ज्यादातर चावल गेहूं इस तरह के रखे जाते हैं। और कोल्ड स्टोरेज में जैसे कि जो चीज जल्दी सड़ता है जैसे कि आलू, प्याज, ये सब जो होता है ये कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है। आगे करंट अफेयर्स है। बेंगलुरु के जो टेक सेंटर में है उसमें जूम जो है अपना एक टेक सेंटर खोलने जा रहा है। जूम जो है अब ये जो है जूम ऐप जिसके बारे में हम जानते थे, ये जैसे कि हमारे यहाँ पहले टिकटॉक या फिर और भी इंटरटेनिंग ऐप्स थे उस तरह के जूम भी अपना एक इंटरफेरेंस जो है बनाएगा। और उसके बाद ये जो है जियो मीट और एयरटेल भी ब्लू जीन्स के साथ इसका अच्छा मुकाबला होगा। यानी कि जो है जूम अब जो है जियो मीट जो नया ऐप आया है उसका भी टक्कर देगा। स्टीव वा की आगामी पुस्तक जो है हमारे यहाँ लॉन्च होने वाली है। ऑस्ट्रेलिया के जो क्रिकेट स्टीव वा थे जिन्होंने एक पहले भी बहुत फेमस बुक लिख चुका था, द वे ऑफ कंफर्ट जोन। इनके बायोग्राफी के ऊपर ये बुक लिखा गया था। उन्होंने एक हाल ही में बहुत अच्छा बुक लिखा है, द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट। ये इंडिया में है, जल्द ही प्रकाशित होगा। और जो स्टीव वा है वो इंडियंस, उनके जो है इंडियंस फैंस काफी हैं। और पुस्तक का एक बड़ा हिस्सा भारत के शारीरिक रूप से अक्षम क्रिकेटरों के लिए समर्पित है जिन्हें वा और उनके प्रबंधक धन उगाहने वाले अभियान के माध्यम से समर्थन कर रहे हैं। यानी कि जो है भारत में जो है जो क्रिकेटर है यहाँ पर बहुत सारे वैसे क्रिकेटर हैं जो कि शारीरिक रूप से असक्षम होते हैं, जो जिनके लिए ये बुक लिखा जा रहा है। और उन्हीं के ऊपर जो है ये बुक आ रहा है, द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट। द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आईसीसी मेंस
T20 वर्ल्ड कप 2021 स्थगित कर दिया गया। हाँ, जो आईसीसी है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, वो T20 वर्ल्ड कप मेंस का जो है वो 2021 तक स्थगित कर दिया गया है। यह जो है ऑस्ट्रेलिया 2020 में आईसीसी जो है T20 वर्ल्ड कप होने वाला था, लेकिन इसको जो है स्थगित कर दिया गया है। और यह मूल रूप से ऑस्ट्रेलिया में 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक होने वाला था, लेकिन इसे स्थगित कर 2021 में आयोजन जो है किया जाएगा। और यह इसका आयोजन जो है अक्टूबर से नवंबर के बीच में होगा, जिसका अभी फाइनल डेट नहीं आया है। और यह फाइनल डेट जो है अभी जैसा कि कब शुरू होगा और कब एंड होगा, इसका फाइनल डेट नहीं आया है। हाँ, लेकिन जो जिस दिन फाइनल होगा उसका डेट आ चुका है। और जो है आईसीसी वर्ल्ड कप का जो है फाइनल जो होगा वो 14 नवंबर 2021 को होगा। अब थोड़ा आईसीसी के बारे में जान लेते हैं। आईसीसी के जो है, आईसीसी का जो फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। और इसके जो चेयर पर्सन है या चेयरमैन है शशांक मनोहर। इनका चेयरमैन का नाम है शशांक मनोहर। और सीईओ है मनु साहनी। सीईओ जो आईसीसी के हैं वो है मनु साहनी। तो आईसीसी के बारे में जान लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कोविड-19 के लिए कोवैक्सीन के मानव परीक्षण शुरू हो गए हैं। हाँ, एम्स जो है ये न्यूज पहले भी आ चुकी है, जैसे कि एम्स दिल्ली ने स्वदेशी यानी अपने देश में जो कोविड-19 के वैक्सीन विकसित किया जा रहा था उसका मानव परीक्षण शुरू हो चुका है। और यह जो है मानव परीक्षण पहले चरण में 100 स्वस्थ व्यक्तियों को दिया जाएगा। उसके बाद दूसरे चरण में 750 लोगों पर जो है इसका ट्रायल किया जाएगा, जिनका उम्र 12 से 65 वर्ष के बीच में लिया जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। गोधन न्याय योजना छत्तीसगढ़ में शुरू हुई। हाँ, छत्तीसगढ़ में जो है एक गोधन न्याय योजना शुरू किया गया है। इस योजना का शुरुआत जो है 20 जुलाई 2020 को किया गया। और इस योजना के अंतर्गत जो है, हाँ, वहाँ के जो पशुपालन या किसान है उनसे जो है 2 रुपए प्रति किलोग्राम के दर से जो है वहाँ के गवर्नमेंट जो है गोबर खरीदेगी। जो भी वहाँ के मवेशी होंगे उनका गोबर खरीदेगी और इसका जो इस्तेमाल जो होगा जैविक खाद तैयार करने के लिए किया जाएगा। और यह गोबर जो है महिला स्व सहायता योजना के तहत जो समूह बनाया गया था वो उसके तहत जो है खरीदा जाएगा और उसका जो है वर्मी खाद यानी कंपोस्ट तैयार किया जाएगा। अब हम लोग थोड़ा सा छत्तीसगढ़ के बारे में जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ के जो सीएम है, छत्तीसगढ़ के जो सीएम है उनका नाम है भूपेश बघेल। भूपेश बघेल। और वहां के जो गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं, छत्तीसगढ़ के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है अनुसुईया उइके। अनुसुईया उइके। अनुसुईया यूके। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला करंट अफेयर्स ये है कि भारतीय नौसेना ने अमेरिकी नौसेना के साथ अभ्यास किया। यानी कि भारतीय नौसेना जो है 20 जुलाई को जो है हिंद महासागर में युद्धाभ्यास किया गया। और इस युद्धाभ्यास के सबसे बड़ा रीजन ये था कि इन दोनों देशों के बीच के जो नेवी है यानी नौसेना के बीच में जो डिफरेंस है उसको घटाया जाए। इन दोनों जो है नौसेना के बीच काफी अंडरस्टैंडिंग बने, नए नए टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाएगा। और ये जो है ये चीन सागर के खाड़ी पर तैनात करने के लिए इसका जो है प्रयोग किया जाएगा। अगला करंट अफेयर्स है, यूपी सीएम ने एससी रोजगार योजना की शुरुआत किया। हाँ, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने अनुसूचित जनजातियों के लिए या अनुसूचित जातियों के लिए स्वर्णिम विकास के लिए नवीन रोजगार योजना की शुरुआत किया गया है। वहां पर एससी के लिए जो है नवीन रोजगार योजना का शुरुआत किया गया। और उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार के तहत 3,484 लोगों को ऑनलाइन
17.42 करोड़ वित्तीय सहायता का हस्तांतरित किया गया। और इसका जो है प्रयोग जो लाभार्थी होंगे वो छोटे व्यापारी जैसे दुकान, कपड़े या फिर ड्राई क्लीनिंग, साइबर कैफे, टेंट हाउस इत्यादि के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। थोड़ा सा हम उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेंगे। उत्तर प्रदेश का जो है सीएम है श्री आदित्य योगी नाथ जी। यूपी का जो सीएम है श्री आदित्य योगी नाथ जी, और यहाँ के जो है गवर्नर है वो आनंदीबेन पटेल। गवर्नर जो है यूपी के आनंदी बेन पटेल। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे की करंट अफेयर्स ये है कि असम प्लाज्मा दाताओं को वरीयता मिलेगी। जैसे कि असम सरकार ने एक ये घोषणा किया है कि 18 जुलाई 2020 से राज्य में जो प्लाज्मा डोनेट करेंगे, जैसे कि कोविड-19 पैंडेमिक से राहत के लिए जो भी प्लाज्मा डोनेट करेंगे उनको जो है यहाँ के सरकारी नौकरी या फिर अन्य सरकारी सुविधाओं में उनको जो है छूट प्रदान की जाएगी, उन्हें कुछ राहत दी जाएगी। और ये जो है अगर कोई भी प्लाज्मा डोनेट करता है तो उसके लिए इसे एक सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा, जो कि आगे अगर वो कोई भी गवर्नमेंट जॉब या फिर गवर्नमेंट कोई भी लाभ उठाता है तो उसमें उसको छूट मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। वायुसेना कमांडो का सम्मेलन शुरू होता है। यह जो होता है 3 दिवसीय वायुसेना कमांडर का सम्मेलन शुरू होता है, जो 22 जुलाई 2020 से शुरू होगा। और यह जो है वायु मुख्यालय या वायुसेना मुख्यालय दिल्ली में जो है शुरू होगा। और इस सम्मेलन में अगले 10 दशक के भारतीय वायुसेना जो है वो सब मिलेंगे। और इस सम्मेलन का उद्घाटन हमारे जो रक्षा मंत्री हैं श्री राजनाथ सिंह जी वो करेंगे। और सम्मेलन की अध्यक्षता जो है वायुसेना प्रमुख और एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया के द्वारा किया जाएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हरियाणा सीएम ने किसान कार्यक्रम की योजना की घोषणा किया है। हरियाणा के जो सीएम है मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने किसान कल्याण योजना की शुरुआत किया है। इसमें जो है अगर कोई भी किसान जो है अपने आसपास की खेत का मिट्टी का परीक्षण करना चाहे तो वो कर सकता है, और उसके अनुसार जो है अपना वो फसल बो सकता है। और जो है यह जो है योजना है, यह कल्याण योजना जो है किसान मित्र योजना के साथ किया जाएगा। और इसमें जो है 100 से अधिक किसानों को किसान मित्र भी नियुक्त किया जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है उन्होंने बेंगलुरु में अपनी एक 160 बेड का कोविड केयर सेंटर तैयार किया गया है। HAL जो एक कंपनी है उसके द्वारा जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, जो कि यहाँ पर HAL के द्वारा जैसे कि विमान या फिर अन्य चीजें जो है तैयार किया जाता है, उसके द्वारा जो है 160 बेड का कोविड-19 केयर सेंटर तैयार किया गया है। और यह जो है केंद्र को 19 जुलाई 2020 को नगर निगम के अधिकारियों के द्वारा सौंप दिया जाएगा। और HAL ने अपने CSR से प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थिति में पेयर फंड में राहत के लिए 20 करोड़ का वादा किया है। और HAL जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, इसने जो है 20 करोड़ PM केयर फंड में डोनेट करने का वादा किया है। आगे बढ़ते हैं। फिल्म निर्माता रजत मुखर्जी का निधन हो गया। बॉलीवुड के निर्देशक जो थे एक रजत मुखर्जी का, उनका जुलाई 2020 में निधन हो गया। उनके द्वारा जो है फिल्म बनाया गया था प्यार तूने क्या किया, नेपाल में प्यार, दूसरों के बीच सड़क जैसी फिल्मों के प्रदर्शन के लिए जाना जाता था। और उनमें वो डायरेक्टर का काम किए थे। और जो है रजत मुखर्जी ने एक क्राइम ड्रामा टीवी सीरीज का भी निर्देशक किया था, और इसका नाम था जिसे इश्क किल कहा जाता था। मनोज वाजपेयी ने मुखर्जी के साथ रोड में काम किया था, जो एक थ्रिलर फिल्म थी जिसमें विवेक ओबराय, अंतरा माली, विजय राय और मार्कम देशपांडे ने भी अभिनय किया था। और इनका जो है निधन हो गया है जुलाई 2020 में। अगला है राष्ट्रपति के नए निजी सचिव जो है बदल दिए गए हैं।
एक के बैच के जो भारतीय राजस्व सेवा आयकर स्वर्ण अधिकारी पी परवीन सिद्धार्थ जो है नए राष्ट्रपति के निजी सचिव बनाए गए हैं। इन्होंने विक्रम सिंह के जगह पर अपना ये स्थान लिया है। इससे पहले जो है नए सचिव विक्रम सिंह थे, लेकिन अब जो नए सचिव निजी सचिव जो नियुक्त किए गए हैं वो है परवीन सिद्धार्थ। सिद्धार्थ पहले जो है पहले राष्ट्रपति सचिवालय में विशेष ड्यूटी ओएसडी में पहले कार्यरत थे, लेकिन अब इन्हें जो है निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। भारत का पहला सार्वजनिक ईवी चार्जिंग प्लाजा, यानी ईवी मतलब इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, यानी कि जो वाहन जो है इलेक्ट्रिकल या बैटरी से चलती है उसे ईवी बोला जाता है। और भारत ने पहला सार्वजनिक ईवी चार्जिंग प्लाजा बनाया है। जैसा कि पहले था कि हम पेट्रोल पंप जो है रोड किनारे होता था, वहां पर जाकर के हम पेट्रोल गाड़ी में डलाते थे, लेकिन अब उसी तरह का रहेगा चार्जिंग प्लाजा। वहां पर जो है अपने कार को जो है रिचार्ज कर सकेंगे, यानी फिर से चार्ज कर सकेंगे। और जैसे कि हम उसमें फील्ड में पेट्रोल डालते थे, यहाँ पर जो है चार्जिंग सिस्टम दिया जाएगा। और बिजली नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने 20 जुलाई 2020 को इसका उद्घाटन किया गया है और यह जो है पहला प्लाजा दिल्ली में बनाया गया है। आगे का न्यूज यह है, पर्सनैलिटी टेस्ट कराने के लिए यूपीएससी ने जो है अपना डेट निर्धारित कर दिया है। 20 से 30 जुलाई तक सिविल सेवा परीक्षा 19 के शेष उम्मीदवारों को जो है व्यक्तिगत परीक्षा आयोजित करेगा, जिसमें पर्सनैलिटी टेस्ट किया जाएगा। और इसके लिए जो है 623 उम्मीदवार को जो है चयनित किया गया था। आगे है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू हो चुका है। यानी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 20 जुलाई 2020 को लागू कर दिया गया है। यह नया नियम जो है उपभोक्ताओं को सशक्त करेगा। इसके विभिन्न अधिसूचित नियमों एवं प्रावधानों उनके माध्यम से अधिकारों की रक्षा करेगा। अधिनियम में उपभोक्ता के अधिकार को बढ़ावा देने, उनकी रक्षा करने और उन्हें लागू करने के लिए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण सीसीपीए की स्थापना शामिल है। यानी सीसीपीए की स्थापना जो है किया जाएगा। यहाँ पर आगे है, उड़ीसा में जो है उड़ीसा में जो अब ट्रांसजेंडर लोग होंगे उन्हें जो है अलग से जो है एक पेंशन योजना दिया जाएगा। वहां उड़ीसा में जो है एक मधु बाबू पेंशन योजना की शुरुआत किया गया है। इस योजना में लगभग जो है उनके आयु के आधार पर 500 रुपए, 700 रुपए और 900 रुपए प्रति माह पेंशन के रूप में दिया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप के भतीजी द्वारा एक बुक लिखा गया है। यह बुक काफी चर्चा में रहा है, क्योंकि इस बुक के जो राइटर थी वो जो हमारे अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं उनकी भतीजी के द्वारा यह बुक लिखा गया था। और इस बुक का जो शीर्षक दिया गया था, टू मच एंड नेवर इनफ, हाउ माई फैमिली क्रिएटेड द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस मैन। यानी इसका मतलब यह है कि हमारी फैमिली के द्वारा जो है एक वर्ल्ड का सबसे जो है खतरनाक व्यक्ति को कैसे क्रिएट किया गया। और इस बुक में जो है डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में लिखा गया है। वैसे ये बुक काफी दिन चर्चा में रहा, क्योंकि वहां पर जो है चुनाव आने वाले हैं अमेरिका में, जिसके वजह से डोनाल्ड ट्रंप की जो है वहां पर इस बुक की वजह से छवि खराब हो सकती है। और इसका राइटर जो है मैरी एल ट्रंप है, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के भतीजी हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही।